सलामत रहे। शौहर घर आए बीवी को सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम, तुम लोग सलामत रहो। सलाम दुआ, लोगों ने आजकल उसको प्रेस्टीज का जरिया बना लिया। मैं इमाम साहब हूँ, ये मुक्तदी है, ये मुझको सलाम करे। मैं पीर साहब हूँ, ये मुरीद है, मैं आराम से मुंह फुला के बैठूंगा, तुम मुझको सलाम करो। लोगों ने सलाम को प्रेस्टीज का जरिया बना लिया, जबकि सलाम पाक नापाक हर हाल में करे। सलाम के लिए वजू जरूरी नहीं, सलाम के लिए पाक रहना जरूरी नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बढ़ा दे तो 20 नेकी, बरकातहू बढ़ा दे तो 30 नेकी, बगैर वजू बगैर मेहनत के 30 नेकी मिलती है। अगर एक दिन में 1000 बार सलाम किया गया, घर से 50 बार निकले बीवी को सलाम किया, 50 बार घर घुसे बीवी को सलाम किया, 100 बार तो ये हो गया। उसके बाद जो दोस्त अहबाब मिले सबको सलाम किया, इधर गुरूर भी मिटा, उधर कई हजार नेकियां मुफ्त में नामे अमाल में लिखी चली। नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना, रोजा रखने के लिए 12 घंटे 13 घंटे भूखा रहना, हज करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करके 40 दिन लगाना। लेकिन ये जो मुफ्त की नेकी है, पाक नापाक वजू बेवजू, जब भी मोमिन से मुलाकात हो सलाम करे। अगर हर आदमी इस फॉर्मूले को अपना लिया, ये जो समाज में हम चुने दीगरे निस्त, हम चुने दीगरे निस्त, हमारी तरह कोई नहीं है, मैं बड़ा हूं, आई एम ग्रेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अच्छा हूं, मैं सलाम करूं तुम करेगा, मेरे पास ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास कम है। और गरीब बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम घर में बैठे और नहीं करेंगे सलाम तुमको, तुम पैसा वाला है अपने घर में रहो, हम कमाते हैं हम खाते हैं, तुम हमको देता है क्या, क्यों सलाम करें तुमको। तो समाज में नफरत, पति मजदूर को सलाम करता था, मोहब्बत थी समाज में। गरीब लपक के अरबपति को सलाम करता था, मोहब्बत थी समाज में। पहले हर आलिम कोशिश करता था कि हम सलाम में पहल करें, हर पब्लिक चाहती थी कि आलिम को सलाम ना करना पड़े, मैं सलाम करूं। सारे लोग चाहते थे, इस तरह मोहब्बत घर में कायम थी, समाज में मोहब्बत। लेकिन आज घमंड ने सलाम को खत्म कर दिया। ये सलाम कहां तक महदूद रह गया, आपस के मतलब तक महदूद रह गया। ये क़यामत की निशानी है कि जब देखें लोग मतलब के लिए सलाम करने लगे तो समझ जाओ अब दुनिया के विनाश होने से कोई नहीं रोक पाएगा। समधी लगाना है तो 50 बार सलाम भेजते हैं। उसका बेटा इंजीनियर है, मैं अपनी बेटी को उनको देना चाहता हूं तो दूसरों के जरिए सलाम भेजवाता हूं 10 बार, और मैं जब मुलाकात उससे होती है तो लपक के सलाम करता हूं। लेकिन अगर वो कह दिया कि दूसरे से कि हम शादी वगैरह नहीं करेंगे, हमारे बेटे का रिश्ता लग चुका है, अब ये साल भर में एक बार भी सलाम नहीं करता उसको, क्योंकि मतलबी सलाम। पैसा लेना है 5 लाख रुपए कर्ज, तो 5 बार सलाम ठोकना है, सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। और जहां कर्जा नहीं दिया तो अब मुंह घुमा के चले जाए, मतलबी सलाम। सामने वाला बंदा नमाजी मुत्तकी है, आलिम है, परहेजगार है, जबकि परहेजगार लोगों को खाना खिलाना चाहिए। हदीस में आया ला तुसाहिब इल्ला मुमिना ला याकुल तामक इल्ला तकी। हदीस में आया है कि दोस्ती सिर्फ मोमिन से करना, ट्रांजैक्शन लेन देन सबसे होगा। मैं दुकान खोल के बैठा हूं, कोई डकैत चोर शराबी पापी हरामखोर काफिर सब लोग आएंगे तो कारोबार सबसे होगा, मगर मोहब्बत का रिश्ता दिल से है, मोहब्बत सबसे नहीं होगी। मोहब्बत सिर्फ नेक लोगों से, मुत्तकी लोगों से, मोमिन से होगी। और दस्तरखान सबके लिए नहीं बिछाना, दस्तरखान नेक लोगों के लिए बिछाना। अगर पीर साहब खाना खाए हमारे यहाँ और ये तहज्जुद की नमाज पढ़े तो इनके बदन में मेरी रोटी की ताकत होगी। ये जितना सजदा करेंगे तुम भी उसमें शामिल हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम माइक ठीक नहीं करोगे, माइक ठीक करो। हाँ नहीं ठीक है, और थोड़ी ठीक कर दो, और थोड़ी बिल्कुल आवाज बिल्कुल फेंकना चाहिए, आवाज फेंकना चाहिए। वो तो हमारा हसन भाई हैं जो बेचारा माइक को फाड़ देते वो। अगर वो हम लोग नहीं पीछे से दुआ करते तो माइक को फाड़ देते वो।
आवाज़ अल्लाह ने इतनी कड़ी दी है कि पूरे बरेली, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार में छाए हुए हैं। वो सारे जलसे वाले उनको बुलाना चाहते हैं। अब माइक वाला डरता है उनकी आवाज़ से, कहीं मेरे माइक को फाड़ ना दीजिए। आवाज़ इतनी अल्लाह ने सख्त उनको दी है। वो तो काम चला लिया, मगर हम लोगों की आवाज़ तो उनके मुकाबले में थोड़ी कमज़ोर है। जब कमज़ोर है तो उसके लिए माइक होना चाहिए अच्छा, ताकि क्षतिपूर्ति हो जाए, फुलफिलमेंट हो जाए, इधर की कमी उधर से पूरी हो जाए। तो अब तुम अपना माइक ठीक करो और हाथ हटा लो वहाँ से, थोड़ी थोड़ी और आवाज़ बुलंद करके, बस थोड़ी और आवाज़ बुलंद करो, और बुलंद करो थोड़ी सी, हाँ बस हो गया। अब हाथ उठा लो और तुम भी गौर से मेरी तकरीर सुनो। ट्रांजैक्शन सबसे होगा। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। कोई काफिर आएगा, मुशरिक आएगा, यहूदी आएगा, नसरानी आएगा, मगर मोहब्बत मोमिन से होगी और मोहब्बत मुत्तकी लोगों से होगी। लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए कि साहब दस्तरखान पे चोरों को हम बैठा रहे हैं आज। जो दारोगा दिन भर में 1000 गाली देता है उसको बुलाते हैं, पुलिस वाला दिन में 100 गाली देता है उसको बुलाते हैं। तो हमारी रोटी खा के जितनी गाली बकेगा सारा गुनाह हमको भी होगा, चूंकि उनके बदन में ताकत मेरी होगी, मेरी रोटी की ताकत होगी। इसलिए चोरों और डकैतों के लिए दस्तरखान न बिछाया जाए, नेक लोगों के लिए बिछाया जाए, ताकि वह 2 घंटा मेरी रोटी खा के तकरीर करेगा, अल्लाह अल्लाह करेगा, तो इसके बदन में ताकत मेरी रोटी की होगी, तो अल्लाह अल्लाह ये करेगा, हमको भी सवाब का थोड़ा परसेंटेज मिल जाएगा। चूंकि बदन में जो ताकत है वो उसी रोटी की है जो खिलाया है। अगर चोर को खिलाया तो बस समझ लें, अगर वहाबी देवबंदी को खिलाया तो जितनी बार नबी को गाली देगा उतना ही गुनाह तुमको भी होगा। इसीलिए ज़कात और खैरात की रकम किसी नजदी वहाबी को मदरसे में नहीं देना चाहिए, वरना उसका बच्चा खा के नबी को गाली देगा, गुनाह तुमको होगा। और सुन्नी मदरसे में दिया तो मदरसे में बच्चा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ेगा, सवाब तुमको मिलेगा। ला तुसाहिब इल्ला मोमिना। हमको देखो, मेरा चेहरा देखो, नारा तो कोई ना कोई लगाएगा ही। उधर से नारा लगाया, उधर देखने लगा, उधर से कुछ बोला, उधर देखने लगा। पब्लिक बड़ी अजीब सी होती है। हम तकरीर कर रहे हैं, हम हदीस पढ़ रहे हैं, हमको सुनना चाहिए। मुझको देखो, इस कदर महव हो जाओ कि बगल में पत्थर भी गिरे पता नहीं चले। गौर से सुनो तकरीर हमारी, जिंदगी संवर जाएगी अगर गौर से तकरीर सुनोगे। वरना हम कॉमेडी लेके नहीं आए, हम कोई बहुत लच्छेदार कहानी लेके नहीं आए, और बगैर सरपैर की कहानी लेके नहीं आए, और वो पाकिस्तान के मुकर्रिर की तकरीर सुन के नहीं आए। हम सीरत की किताब पढ़ के आए, हम कुरान शरीफ की आयत पढ़ के आए, हम हुजूर की हदीस पढ़ के आए। इसलिए मेरी तकरीर में कुरान की आयत मिलेगी, सरकार की हदीस मिलेगी, और आका अलैहिस्सलाम की सीरत के जलवे मिलेंगे। गौर से देखना, मैंने क्या कहा? हुजूर ने फरमाया है कि दोस्ती सिर्फ मोमिन से करना और अपना खाना नेक लोगों को खिलाना। पीर साहब लोगों को इसलिए खिदमत की जाती है कि ये 1 लाख दरूद पढ़ते हैं, ये 5000 बार दरूद पढ़ते हैं। दरूद वो पढ़ते हैं, मेरे नजराने से उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं, इबादत के लिए वो अपने आप को फारिग कर लेते हैं। हम लोग तो तहज्जुद कभी कभी पढ़ते हैं, पीर साहब लोग तो रात में 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ते हैं। सारे पीर नहीं, अच्छे पीर, उन्हें अच्छे पीरों में एक पीर ये भी हैं। क्या हसन भाई? जो बहुत सारा पीर ऐसा है जो एक दिन में 100 सिगरेट पीता है। हम लोग तो सिगरेट नहीं पीते हैं, हाँ, मगर कुछ लोग पीर साहब हैं जो एक दिन में 100 सिगरेट पीते हैं। और हम एक पीर साहब को देखे कि उनकी गोद में इतना पुड़िया रखा हुआ था, पान पराग का, शुद्ध पलस का, पता नहीं क्या क्या सब था, रजनीगंधा का, इतना पुड़िया पड़ा हुआ था। और उसको पुड़िया से फुर्सत नहीं तो वो कलमा क्या पढ़ेगा, वो दरूद क्या पढ़ेगा, कुरान की तिलावत क्या करेगा। हम बुजुर्गों से सुने हैं कि वह 3 दिन में 1 खत्म कुरान करते थे। वो खाना कम खाते थे, बाथरूम कम जाते थे, ज़्यादा टाइम बचता था वो कुरान पाक की तिलावत करते थे। जो ज़्यादा खाएगा, इधर अजान होगी वो बाथरूम जाएगा, और जो कम खाएगा उसको बाथरूम की हाजत कम होगी, अब वो ज़्यादा टाइम मस्जिद में देगा। 3 दिन में 1 खत्म कुरान, यानी 10 पारे रोज़ाना। रमज़ान में आप भी नहीं पढ़ते होंगे,
हमारे जैसा मौलवी भी नहीं पढ़ता होगा, वो तो एक ख़त्म कर ले एक साल एक महीने में तो बहुत बड़ी बात है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रमज़ान में 61 ख़त्म कुरान करते थे। एक ख़त्म कुरान रात में, एक ख़त्म कुरान दिन में, तो कितना हुआ 30 दूने 60, और एक ख़त्म कुरान तरावी की नमाज में। कैसे लोग थे, क्योंकि वह लोग खाते कम थे, एक खजूर खा लिया बस। जो ज़्यादा खाएगा ज़्यादा पिएगा, जो ज़्यादा पानी पिएगा वो ज़्यादा बाथरूम जाएगा। इसलिए खाना कम चाहिए ताकि इबादत ज़्यादा हो। तो हम लोग तो साहब रात भर सोने वाले लोग हैं, और अल्लाह के नेक बंदे रात में जाग कर खुदा को सजदा करने वाले हैं। वो पुड़िया नहीं खाते हैं वो लोग। मैंने एक मौलाना साहब से पूछा बनारस में कि आप पान क्यों नहीं खाते हैं? वो बोला, मौलाना जितनी देर पान चबाऊंगा उतनी देर में 10 बार दरूद पढ़ लूंगा। क्या बात कही उसने। कैसे कैसे लोग हैं। यहाँ कोई काम नहीं है तो पान काटना कैंची से, कसेली काटना, कत्था काटना, चूना लगाना, जैसे जिहाद कर रहा है ये। जैसे मुजाहिद लोग तलवार को साहब उसमें चढ़ाता है, धार चढ़ाता है, और ये पान पे धार चढ़ा रहा है। इधर पान काटा, उधर गप चल रहा है, उधर उसमें कत्था डालना, सुपारी डालना, जिसको आप कसेली बोलते हैं, सुपारी बोलते हैं, फिर उसको मोड़ना, मोड़ के प्लास्टिक में रखना, फिर उसको डब्बे में डालना और एक निकालना, खाना। मजे से जबान चल रही है। वो क्या दरूद पड़ेगा, वो क्या जिक्र करेगा। एक बुजुर्ग थे 40,000 बार रोजाना दरूद पढ़ते थे, और उसका इनाम ये मिला कि हुजूर को आलमे बेदारी में देखा करते थे। सुभान अल्लाह। हम लोग तो ख्वाब में सरकार की ज़ियारत नहीं करते हैं, वह आलमे बेदारी में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत क्या करते थे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग फजूल वक्त बहुत बर्बाद करते हैं। बेकार की बीड़ी, बेकार के सिगरेट और साहब बेकार के गुटखा में आप लगे रहते हैं। ये अननेसेसरी चीज़ है, गैर ज़रूरी चीज़ है, इसको छोड़ दें। देख लें कि जब आपका मुंह खाली रहेगा, नहीं कुछ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चलता रहेगा। अभी मैं एक कार से परसों आ रहा था कर्नाटक में, शबे नूर में था, और वो अपनी कार से हुबली एयरपोर्ट से रिसीव भी किया और हुबली एयरपोर्ट छोड़ा भी। तो जो नौजवान रिसीव, बिल्कुल यंग नौजवान, उसकी अपनी कार थी, पूरा रास्ता वो दरूद शरीफ पढ़ता हुआ गया। मैंने कहा कि एक ये कर्नाटक का नौजवान है जो 1 घंटे का सफर था उनके घर से एयरपोर्ट, दरूद पढ़ता रहा। और ये कौन गांव है, महावलपुर, ताल महावल का नौजवान है, जिसको देखा गुटखा चबा रहा है, रजनीगंधा चबा रहा है। रजनीगंधा आज से छोड़ दो, जबान पे कलमा जारी करो, दरूद पढ़ो, घर में कुछ नहीं रहेगा, अल्लाह बादशाहों जैसा सुकून अता कर देगा। हर मसले का हल दरूद में है, सारी मुश्किलात का इलाज दरूद में है, खतरनाक बीमारियों का इलाज दरूद पाक में है, गरीबी का जबरदस्त इलाज दरूद पाक में है। जो रोजाना 5 बार मोहब्बत से दरूद भेजे, गरीबी उसके घर से भाग जाएगी। अगर तजर्बा ना हो तो वो तजर्बा करके देख ले, अगर नहीं हो तो मेरा दामन थाम ले। पाबंदी से रोजाना 500 बार दरूद शरीफ मदीना शरीफ की तरफ लौ लगा के पढ़े, गरीबी उसके घर से भाग जाएगी, अल्लाह उसको खुशहाली अता फरमा देगा। तो गुटखा खाने वाले को दरूद पढ़ने की तौफीक नहीं मिलेगी, जिसका मुंह खाली रहेगा वही दरूद पढ़ेगा। अगर मौत भी आ जाए तो वह गुटखा फेंकने के लिए मुंह उधर नहीं घुमाएगा, इधर कलमा पढ़ेगा, उधर मलकुल मौत रूह कब्ज़ कर लेगा उसका। वरना अगर मुंह में गुटखा रहा तो कलमा पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी, उसी हालत में बंदा मर जाएगा। मर्द तो मर्द है, औरतें भी बहुत गुटखा खाती, औरतें भी खा रही हैं। हम दंग, हम तो मर्द हैं, हम लोग आज तक खैनी नहीं खाए हम लोग, मगर औरतों को देखते हैं ऐसे ऐसे लटाती है और खैनी खाती, और सब रजनीगंधा खाती है, पान पराग खाती है। जो औरतें झूठ ज़्यादा बोलती हैं, लड़ाई ज़्यादा करती हैं, शौहर से जंग करती हैं, पड़ोस की औरतों से जंग करती हैं, वो गुटखा खा के पानी पी पी के लड़ती हैं। और जो औरतें पर्दे में रहती हैं, शौहर से लड़ाई नहीं करती हैं और ज़बान पे पान और गुटखा नहीं डालती हैं, वह रोज़ाना 5000 बार दुरूद पढ़ के घर में बरकतों को बटोर लेती है।
ऐसी खुशनसीब औरत किसी को मिल जाए, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। धनवान वो नहीं जिसको खूबसूरत औरत मिल जाए। खूबसूरत औरत वाला मर्द 99% मर्द शक के घेरे में रहता है। खूबसूरत बीवी उसकी रहती है गांव में, वो रहता है पंजाब में। हमेशा दिमाग में टेंशन रहता है कहीं कोई हाथ साफ न कर ले, कहीं कोई अपना खास भाई, छोटा भाई, देवर, वो कहीं गड़बड़ सड़बड़ न कर दे। हमेशा वो डरता रहता है रात भर। इसलिए दिन में 50 बार फोन करता है वो, और बोलता है कि वीडियो ऑन कॉलिंग करो, तुम हो कहाँ पे, जरा हम देख लें तुमको। एक छिटखोपड़ी पागल वो रहता है तबुक में, अरब में, वो हमारा रिश्तेदार है। वो अपनी बीवी को फोन करके तंग कर देता है। वो साहब परेशान रहती है, वो बता वीडियो कॉलिंग करो तो अभी कहाँ हो, इस टाइम में कहाँ हो। बताइए क्या शक है ये। जिसकी बीवी काली कलौटी रहेगी और कुरान पाक की तिलावत करेगी, वह बिंदास होकर रहे 4 साल अमेरिका में, कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए हुजूर ने कहा है वाला अमतुन सौदा ज़ातो दीनिन अफजल। ये बात जो मैंने कही, ऐसा नहीं कि मौलाना साहब टेस्ट लेने के लिए बोल दिया, नहीं, हदीस पढ़ के सुना रहा हूं। हुजूर ने फरमाया है कि तुम्हारे हक में काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। यह हदीस है, वाला अमतुन सौदा ज़ातो दीनिन अफजल। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। तुम्हारी नजर महफूज रहेगी, तुम्हारा दिमाग शक से महफूज रहेगा। अब काली कलौटी की तरफ कोई तवज्जो से देखता नहीं है, इज्जत भी महफूज रहेगी। और फिर उसकी इज्जत सेफ रहेगी, चूंकि लोगों की निगाहें बिरयानी पे रहती हैं, लोगों की निगाहें रसमलाई पे रहती हैं, लोगों की निगाहें वह साहब लेनिन कपड़े पे रहती हैं, लोगों की निगाहें ब्रांडेड जूती पे रहती है, लोगों की निगाहें ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड वॉच पे रहती है, लोगों की निगाहें खूबसूरत औरतों पे रहती है। इसलिए कहा गया कि खूबसूरत औरत से निकाह मत करना। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हदीस में आया है, ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना। तो ऐसी नहीं कोई बात फालतू अपने मन से फेंक दिया हमने, नहीं, हदीस में आया है, ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना। औरतों के सिर्फ हुस्न की वजह से शादी मत करना, यह हुस्न उसे तबाह बर्बाद कर डालेगा। सिर्फ दौलत देखकर औरत से शादी मत करना, यह दौलत उसे मगरूर बना देगी, तो उसके सामने नौकर बन जाएगा। हदीस में आया है कि ऊंचा खानदान देख के सिर्फ शादी मत करना, तुम रहेगा नीचे खानदान का और लड़की रहेगी ऊंचे खानदान की, वहां ससुराल वाले तुझको हमेशा दलित और हमेशा गिरा हुआ समझेंगे तुमको, और ये बोलेंगे कि हमने तुम्हारे घर में शादी करके एहसान किया कि तुझ जैसे निकम्मे कमजोर खानदान वाले को अपने खानदान से जोड़ के हमने एहसान किया है। कभी लड़का को इज्जत नहीं मिलेगी ऊंचे खानदान में अगर कोई शादी किया और खुद ऊंचा नहीं है। इसलिए हदीस में आया है कि शादी में आम तौर पर लोग 4 चीजें देखते हैं, तुन कहल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा। मुस्तफ़ा कहते हैं देयर आर 4 थिंग्स, 4 चीजें हैं विच इज सीन इन द मैरिज, जो शादी में देखी जाती हैं। 4 चीजें क्या देखी जाती हैं? एक देखी जाती है ब्यूटी यानी खूबसूरती, और एक चीज है वेल्थ यानी दौलत, और एक चीज है खानदान यानी साहब क्रीड, नेशन, साहब उसका खानदानी बैकग्राउंड। ये 3 चीजें। चौथी चीज है दीनदारी देखी जाती है। मुस्तफ़ा कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि फजफर बेजाती दीन, तुम दीनदार औरत को प्रायोरिटी दिया करो, तरजीह दिया करो। हुजूर कहते हैं कि तुम सिर्फ हुस्न मत देखना, हाँ अगर हसीन भी हो, खूबसूरत भी हो, मालदार भी हो, ऊंचा खानदान भी हो, और नमाजी, तहज्जुद गुजार, दीनदार, अपने सर से लेके पांव तक पूरी बॉडी की हिफाजत करने वाली, गैर मर्दों से छुपाने वाली हो, तो सोने पे सुहागा है। ये वारे नियारे है, ऐसा करोड़ों में कोई मिलती है, करोड़ों में, हजार लाख में नहीं, करोड़ों में कोई। सर नोचने वाली, दिमाग खराब करने वाली, मर्दों की नाक में दम करने वाली, दूसरों के घर से लौट के आके उसके मॉल की, उसके घर के सारे सामान की तारीफ करने वाली,
कि तुम क्या देगा हमको जो वो दिया अपनी बीवी को, कपड़े की तारीफ करने वाली। दूसरों के घर भेजो मत औरतों को, वरना लौट के आएगी बोलेगी उसके घर में जो शोकेस में सामान है वो तुम्हारे घर में नहीं है, उसके घर में जो खूबसूरत घड़ी है क्लॉक वो हमारे घर में नहीं है, हमको वही चाहिए, हमको वही कारपेट चाहिए, हमको वही बर्तन चाहिए। शौहर बेचारा पागल हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि इनको अपने घर की चार दीवारी में कैद कर लो। कैद करने के मतलब नहीं खाना पीना बंद कर दो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ और इज्जत दो, प्यार दो, गाली गलौज मत करो, उसकी जिद को सहो, उसको वो ज्यादा बोलती है तुम बर्दाश्त करो, मगर उसको दूसरों के घर जरूरतन जाने दो, बिला वजह जाने मत दो। उसकी जिद पे तुम सब्र करो, लेकिन उसको दूसरों के घर जाने मत दो। चूंकि दूसरों के घर जहां गई तो अपना सामान उसको हेच नजर आएगा, वह दूसरी औरतों के हाथ की चूड़ी वो अपने शौहर के नाक में दम कर देगी, बोलेगी वो चूड़ी है, वही चूड़ी हमको चाहिए, वही कपड़ा हमको चाहिए। करोड़ों में कोई कोई औरत होती है, नहीं चाहिए कपड़ा, नहीं चाहिए चूड़ी सोने की, हमें तो सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए, हम आपकी सेहत चाहते हैं, हम आपकी इज्जत और सलामती चाहते हैं। करोड़ों में कोई कोई एक औरत होती है। बाहर में डीएम है, घर आया, बाहर डीएम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, जहां घर आया लत्तम जित्तम शुरू है। साहब बीवी नाक में दम कर रही है, बाहर में मौलाना साहब है, 1000 पब्लिक में खती तकरीर कर रहे हैं। अब घर आइए, अब उनकी तकरीर सुनिए, अब पूरी तकरीर उनकी सुनिए। बाहर हैं, बिरयानी दबा रहे हैं, डेली मुर्गा सलाम खा रहे हैं, यहाँ बच्चा कैसा है कोई खबर नहीं, बीवी कैसी है कोई खबर नहीं, जाइए बाहर घूमिए, मुंह फुला के बैठ जाएगा उधर। बाहर आदमी आ रहा है, दिन का काम कर रहा है, और साहब क्या है कि ज़रूरतें आदमी की पूरी हो रही है, नहीं वो लड़ाई ठान देगी। वो साहब बाहर खतीब हैं और वहाँ पे साहब लड़ाई है। आज जब घर जलने लगा तब लोग कहते हैं कि दीनदार औरत का सिलेक्शन करो। जो बात मैं कहने जा रहा हूं यही है 100 बात की एक बात। जब घर में लड़ाई झगड़े, जिनाकारी, बदकारी, मार धाड़ काट सिर्फ खूबसूरती को देखा था, अब जब घर तबाह होने लगा तो लोग कहते हैं कि बात वही सच्ची है जो मुस्तफा जाने रहमत ने कही है। तबाही का तमाशा देखने के बाद पहले तो फिल्म की बातें मानी थी, पहले तो नेता की बात मानी थी, पहले तो फिल्म के हीरो की बात मानी थी, पहले तो समाज के वैज्ञानिकों की बात मानी थी, लेकिन जब तबाही का तमाशा देख लिया तब उसके बाद ये बंदा उसी प्लेटफॉर्म पे आता है, कहता है चाहे कुछ भी हो बात वही सच्ची है जो मुस्तफा जाने रहमत ने कही है। इसलिए मैं कहता हूं चाहे कोई 1000 बकवास करे मुस्तफा के खिलाफ, चाहे कोई नफूर शर्मा करे, चाहे कोई कमलेश तिवारी करके जहन्नम चला गया हो, चाहे आज का कोई रामगिरी जैसा खबीस मरदूत कमीना रजील करे, कोई भी करे, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल। दुनिया जब बेदार होगी, दुनिया जब जगेगी तो सबकी जबान पे होगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ेंगे। एक मिट्टी का घर नहीं बचेगा, पुख्ते का घर नहीं बचेगा जहां मुस्तफा का कलमा ना दाखिल हो जाए। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। यह हदीस पाक आया है मिशकात शरीफ में। यह हदीस है कि इस रुए जमीन का कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा, वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल कर देगा। इसलिए जो मौलवी बोलता है इस्लाम खतरे में है, झूठ बोलता है। जो नेता बोलता है इस्लाम खतरे में, हैदराबाद का या कहीं का हो, वह झूठ बोलता है। अगर कोई हमारे समाज का नेता बोलता हो, आजम खान जैसा कोई, अगरचे वो बोलता नहीं है ऐसा, अगर वो बोलता है तो झूठ बोलता है। चाहे कोई बिहार का मौलाना बोले कि इस्लाम खतरे में है, वह झूठ बोलता है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। अब बंदा के चाहने से कुछ नहीं होता, नारे तकबीर, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहरियार रजा खान कुनूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए इसको गिरह बांध के रख लो कि इस्लाम न कभी खतरे में था, न है, न कयामत तक रहेगा। यह बिल्कुल फैक्ट है। जैसे सूरज को कोई खतरा नहीं है, सूरज चमक रहा है, चमकता रहेगा, उसी तरह यह इस्लाम है, चमक रहा है, कयामत तक चमकता रहेगा। और ये जो मौलाना बोलता है इस्लाम खतरे में, वो डरा के अपना पेट भरना चाहता है। अगर कोई नेता बोलता है तो वो डरा के अपना पेट भरना चाहता है। उनको बोले ज्यादा बकवास मत करो, अपना खाना खाओ बिरयानी, और 2 घंटा बोलो, उसके बाद टका लो और जाओ। और ज्यादा मत बोलना कि इस्लाम खतरे में है। तुम खतरे में हो, इस्लाम खतरे में नहीं है। शराबी मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। चोर मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। मुस्तफ़ा की सुन्नतों की मुखालफत करने वाला खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। मस्जिदों को वीरान करने वाला मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम का तो ये आलम है कि जब जब काफिर इससे दुश्मनी करता है, या तो अल्लाह उसे जलील करता है, या उसी से कलमा पढ़वा के इस्लाम की खिदमत ले लेता है। यही मैं देख रहा हूं 1400 साल से कि लोग जब भी इस्लाम मुखालिफ एक्टिविटी शुरू की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा के गुलामों की तादाद में वो इजाफा किया कि वही मुशरिक कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा के गुलाम बन गए। आपने सुना होगा पहली तकरीर जो मुस्तफ़ा ने की थी, वो तकरीर कोहे सफ़ा पे की थी। फर्स्ट स्पीच जो हमारे पैगंबर ने दिया, वो स्पीच कौन सी थी? सफ़ा एक मंच, एक स्टेज है, वो एक पहाड़ था। वह पहाड़ पे अरब वालों को कुछ कहना होता था, उसी पहाड़ पे चढ़ जाते थे और ऐलान करते थे, ए अहले अरब, ए अहले कुरैश। तो सारे लोग जमा हो जाते, वो अपनी बात रखता था। यानी सफ़ा पहाड़ी वो एक मंच, एक स्टेज, एक मेंबर का काम करता था। आका अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ पे चढ़ गए और आपने आवाज दी कि ए कुरैश के लोगों, सारे लोग जमा हो गए। सारे लोग जमा होकर सोचने लगे क्या कहते हैं ये। आका अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस तरफ से एक फौज तुझ पर हमला आवर होने वाली है, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? सारे लोगों ने कहा, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपकी जिंदगी में आपसे सिवाय सच के कोई तजर्बा ही नहीं किया। यानी हमेशा हमने आपको सच बोलते देखा। आका अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी थी, बचपन और जो नौजवानी की, वो सब लाजवाब जिंदगी थी। सारे बच्चे जहां खेल कूद रहे हैं, वहां आका अलैहिस्सलाम खेल कूद से कोई दिलचस्पी आपको नहीं थी। सारी दुनिया को तमाशों से रोकने आए थे, सारी दुनिया को बुराइयों से बचाने आए हैं, सारी दुनिया की तहजीब बदलने आए हैं, दुनिया में इनकलाब बर्पा करने आए हैं। एक इनकलाबी शख्सियत की एक्टिविटीज बचपन से भी इनकलाबी नजर आ रही थी। लोग देखते थे तो कहते थे, इन्न लिहाज़ल गुलाम लशाना। यानी सीरत के चैप्टर में आया है कि जब भी लोग पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का चेहरा देखते थे बचपन में, लोग कहते थे इस बच्चे का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, इनकी बड़ी शान है, क्योंकि ऐसी पेशानी किसी की नहीं थी, ऐसी आंख किसी की नहीं थी, ऐसी अबरू किसी की नहीं थी, ऐसा सीना किसी का नहीं था, ऐसी हथेली उंगली किसी की नहीं थी, आका अलैहिस्सलाम जैसा कद किसी का नहीं था। जहां सारे लोग नजर आते थे, लाखों की भीड़ में, वहां सबसे ऊंचे मुस्तफा नजर आते थे। आका अलैहिस्सलाम बचपने में इतने लाजवाब थे कि पैदा होने के बाद ही क्या हुआ जी, पुलिस वाला आ गया। तब तुम लोग 3 बजे और 2 बजे के चक्कर में जलसे को खराब करते हो। हम यहाँ पहुँच गए हैं कै बजे? 8:30 बजे। हमारे नकीब साहब यहाँ आ गए हैं 9:05 पे स्टेज पे आ गए हैं। 9:05 से लेकर के हमको तकरीर माइक कब दिया है? 12 बजे के बाद। कितना कभी दिया? हमको दिया 11:30 बजे दिया। बैठ जाओ, सुनो गौर से, कुछ नहीं होने वाला, आप लोग सब बैठ जाओ। तो मैं कह रहा था कि भाई क्यों बिला वजह टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारा बाहर का मेहमान शायर नौमान है, बाकी और लोग तो हमेशा महफिल मिलाद वगैरह में आते रहते हैं।
नौमान को खड़ा कर देते 9 बजे, 9 से लेके 10 तक उनसे नात पढ़वाते, 10 बजे हमको खड़ा कर देते, 10 से लेके 12 2 घंटे मेरी तकरीर सुन लेते, 12 बजे जलसा ख़त्म कर देते। कहा है किसी पुलिस वाले सामने घिघियाना के सर 10 मिनट छोड़ दीजिए, सर 1 घंटा छोड़ दीजिए, सर 1 घंटा छोड़ दीजिए, क्यों घिघियाने का? जो टाइम है जिसका परमिशन है वहाँ तक रहेगा, बिला वजह नहीं। हमारा जलसा 3 बजे भोर तक चलता है, 4 बजे सुबह तक चलता है, सारा जलसा उजड़ जाता है, 4 बजे सुबह तक चलता है। 4 बजे सुबह तक चलाने की क्या ज़रूरत है? 12 बजे तक चलाओ, उसके बाद सब 4 घंटे सो जाओ, फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के अपने अपने काम में लग जाओ। ऐसा जलसा अगर डेली हो तो मजमा भरा रहेगा। और अगर 4 बजे भोर वाला जलसा होगा, जो साल में 1 दिन जगेगा, वो 12 बजे के बाद वो मुर्दा हो जाएगा। हम लोग तो जाग जाएंगे क्योंकि हम लोगों को आदत है डेली जागने की, लेकिन जो साल में 1 बार खेत छोड़ के आया है घर जलसे में, वो तो 10 बजे के बाद ही सब मुंह खोल देता है और आँख जो है बंद कर लेता है। इसलिए किसी से घिघियाने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम टेबल के हिसाब से जलसा करो। और जो गाँव का आदमी हर मिलाद में पढ़ाता है, उसको जलसे में भी पढ़वाओ उसको 12-1 बजे रात तक। जो गांव इमाम साहब जो मस्जिद में हर जुमा को तकरीर करते हैं, उसको भी जलसे में तकरीर करवाओ यहाँ पे 1-2 बजे रात तक। और जब बाहर के मेहमान को उस वक्त बुला के लाओ जब मजमा उखड़ जाए, चला जाए, आधे लोग रह जाएं, वो सोते रहें, तब बाहर के मेहमान को लाओ। ये सिस्टम बहुत गलत है। मैं पूरे हिंदुस्तान में लोगों से ही कहता हूँ कि अब जब जलसे ज़्यादा हो गए, बाहर के लोग नहीं आते हैं। पहले ज़माने में 10 गाँव के लोग जलसे में आते थे। पीपलसाना का जलसा आज से 50 साल पहले का कितना मशहूर था, कितने लोग आते थे। लेकिन आज मुश्किल से कई 100 लोग आते हैं। क्यों? हर मोहल्ले में जलसा होने लगा। जब हर मोहल्ले में जलसा होने लगा तो हम मोहल्ले के लोगों को देखते हुए उनको बाहर के आलिम को बुला के 2 घंटा खिताब सुनवा दो उनको 10 से लेकर 12 तक। उसके बाद सब सो जाओ। उल्टा पुल्टा काम करोगे, जलसा खराब होगा तो बोलोगे हमारा जलसा फेलियर हो गया, अब साहब जलसा नहीं कराएंगे। तो गलती तुम करेगा, सजा उसकी कौन भुगतेगा? दरूद पढ़ो जोर से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश कितनी लाजवाब है। दुनिया के सारे बच्चे पैदा होते हैं, क्या होता है? बच्चे रोते हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम दुनिया का एक वाहिद इकलौता बच्चा है जो दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी पेशानी सजदे में झुकी हुई है। सुभान अल्लाह। आपके सरे अक़दस जिस्म अक़दस से वो नूर निकला है। आम बच्चे पैदा होते हैं, माँ के शिकम से निकलते ही सारा जिस्म ग़िलाज़त में लिपटा होता है। उनको नहलाया जाता है, उनको धुलाया जाता है, तब जाके उनके दाहिने कान और बाएं कान में अजान और तकबीर कही जाती है, कपड़े में लपेटा जाता है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं जिसमें अक़दस पे कोई ग़िलाज़त नहीं है। आका तशरीफ ला रहे हैं, साहब नाफ बुरीदा तशरीफ ला रहे हैं, खतना शुदा तशरीफ ला रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से ऐसा नूर छन छन के टपक रहा है जैसे कोई एक कुमकुमा हो जो फानूस के नीचे से बाहर रोशनी दे रहा हो। आका अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, आपकी माँ का स्टेटमेंट है कि एक ऐसा नूर चमका कि जिसकी रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महलों को देख लिया। अल्लाह, कहाँ अरब, कहाँ मुल्क शाम। मुल्क शाम सीरिया 1 महीने के रास्ते पर है, वो 250 किलोमीटर दूर के मकानात को देख रहा है, और जो कई हजार किलोमीटर दूरी पे है, और यहाँ से वहाँ देख लें। इसका मतलब है कि ये अपनी ताकत व इस्तिताअत का उसमें दखल नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को पैदा करके बताना चाहता है, ये नूर सारी दुनिया का अंधेरा दूर करने आए हैं। उसका आगाज अभी से हो गया कि माँ की निगाहों से गैब के पर्दे हट गए और अरब में रहकर मुल्क शाम के महल को देख रही है। मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा की माँ लाजवाब, मुस्तफ़ा का बाप हजरत अब्दुल्ला लाजवाब। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला अपने लाजवाब नबी को जैसी तैसी औरत की गोद से नहीं पैदा करेगा, जैसे तैसे मर्द के सुल्ब से नहीं पैदा करेगा। हमारा काम है जैसा तैसा, अल्लाह का सारा काम सिस्टम से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पूरी कायनात एक सिस्टम से है, हमारी नजर नहीं जाती उस सिस्टम पे। इसीलिए हम लोग जाते हैं पूरब और सोचते हैं कि काबा पहुंच जाए, नहीं होगा। तू बकाबा न रसी ए एराबी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान अस्त। तू काबा तक नहीं पहुंच पाएगा, चूंकि जो रास्ता तेरा है ये काबा नहीं बल्कि तुर्किस्तान का रास्ता है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है नमाज, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है जिक्र दुआ दरूद, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है गुनाहों को छोड़ना,
नेकियों को इख्तियार करना, यहाँ गर्दन तक गुनाहों की कीचड़ में लथपथ होके बंदा चाहता है मैं खुदा की मार्फत का नूर हासिल कर लूं, नहीं होगा ऐसा। मैं मुस्तजाबो दावात बन जाऊं, नहीं। कायनात एक सिस्टम पे आधारित है। ये आसमान बगैर खम्बे के खड़ा है, आज नहीं कई अरब साल पहले से खड़ा है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है। आदम अलैहिस्सलाम की तारीख पैदाइश आज के हिसाब से 10,000 साल पहले है। 10,000 साल पहले आदमी का आगाज हुआ है, लेकिन कायनात का आगाज कई खरब साल पहले हुआ है। अरबों साल पहले अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने सूरज और चांद पैदा किए, अल्लाह ने इस जमीन की जीनत और हुस्न के लिए नदी नाले पहाड़ पैदा किए, दरख्तों को पैदा किया है। ये सारा सिस्टम है ताकि दुनिया में आदमी का जीना आसान हो जाए। नदी नाले हमारे लिए, ये दरख्त की ऑक्सीजन हमारे लिए, ये जमीन से उगने वाली फसलें, ये गेहूं, ये चावल, ये सब हमारे लिए। ये अनार, ये मौसम्बी, ये संतरा, ये चना, ये साहब लीची, ये अदरक, ये लहसुन, ये खीरा, ये ककड़ी, ये पलवल, ये भिंडी, ये पटल, ये बैगन, ये सारी चीजें हमारे लिए हैं। अल्लाह खाने से पाक है। अल्लाह के फरिश्ते इतने हैं कि इंसान की तादाद अभी 1000 करोड़ है, मगर फरिश्ते इतने आसमान में हैं कि आसमान चरमरा रहा है। फरिश्ते बेगिनती हैं, काउंटलेस। इंसान काउंटेबल है, जिसको गिना जा सकता है। सेंसस के जरिया आज सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इंडिया में कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे आज के डेट में, वो सब मौजूद है। पाकिस्तान में कितने, बांग्लादेश में कितने, अमेरिका में कितने, पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा कंट्रीज में कितने, ये काउंटेबल है। इंसान को गिना जा सकता है कि रामपुर डिस्ट्रिक्ट में कितना ब्लॉक है, कितना तहसील है, कितना पोस्ट ऑफिस है, कितना ग्राम है, हर ग्राम में कितने मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले में कितने लोग हैं, उसमें कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं। ये बिल्कुल ईजी है। आदमी हिसाब लगाएगा, पूरे वर्ल्ड का सारा नक्शा सामने आ जाएगा। लेकिन फरिश्तों का नक्शा नहीं आएगा। फरिश्ते बेगिनती हैं, काउंटलेस हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं। उसका क्या काम है? खड़े हैं तो खड़े हैं 1 करोड़ साल से, सजदे में हैं तो सजदे में हैं 1 करोड़ साल से। उनको सिर्फ इबादत करना है, खाना पीना नहीं है। वो खाते पीते भी नहीं, पेशाब पखाना भी नहीं करते हैं। नूरी मखलूक हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना उनका काम है। वही उनकी खुराक है। जिक्र इलाही फरिश्तों की खुराक है। वह फरिश्ते, ये धान चावल हम जैसे इंसानों के लिए है। ये अनार, सेब, संतरा, खीरा, ककड़ी, बैगन, अदरक, लहसुन, जीरा, मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, ये हमारे लिए है। ये सारी चीजें हमारे लिए। अल्लाह ने इतना इंतजाम हमारे लिए किया। कहता कि तुम दरख्त से ऑक्सीजन लो, और जमीन से धान भी लो, और गेहूं भी लो, और दरख्तों से सेब भी लो, अनार भी लो, और कपड़ा बनाने के लिए कपास भी लो, और चाय पीने के लिए गन्ना भी लो। ये सब लो। दूध के लिए ये गाय का दूध, भैंस का दूध तेरे लिए। और जब तुम 1 साल के रहो, 1 दिन के रहो, तो माँ का दूध। और जब 2 साल के बाद माँ का दूध हराम हो जाए तो गाय का दूध, बकरी का दूध, ये साहब ये बकरी का दूध, भैंस का दूध, और फिर दूध का दही बना के तुम खाओ, और दूध की छाली भी तुम खाओ, और फिर उस जानवर को ज़बह करके उसका गोश्त भी तुम खाओ। ये मुर्गा भी तुम्हारे लिए, ये बकरा तुम्हारे लिए। खाओ बकरा, ज़बह गोश्त खाओ। समंदर को देख करके कलेजा ठंडा करो, और फिर समंदर की मछली से अपना पेट भरा करो। यानी समंदर भी तुम्हारे लिए, समंदर की मछलियां भी तुम्हारे लिए, और समंदर के अंदर के हीरे जवाहिरात तुम्हारी बीवी के हार बनाने के लिए। यानी सब तुम्हारे लिए। ये कंकड़ पत्थर से अपना घर बनाओ, और सोने चांदी से अपनी बीवी का जेवर बनाओ। और तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है, तुम्हारे लिए गले का हार पहनना सोने का हराम है, और चांदी का हार भी तेरे लिए पहनना हराम है। हार पहनेगी औरत, चूंकि वह पर्दे की चीज़ है। और तुम मर्द है, तुमको हवाई जहाज उड़ाना है, तुमको ट्रेन दौड़ाना है, तुमको साहब बाइक चलाना है, और तुमको समंदर में गोता लगाना है, तुमको आसमान में 5 महीने रख के कायनात की सच्चाई का पता लगाना है, तुमको 5-5 कुंटल का बोरा अपनी पीठ पे उठाना है। इतना ये काम औरत नहीं कर पाएगी। औरतों के चेहरे पर अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दिया है ताकि वह हसीन रहे, खूबसूरत रहे, मर्द की आंखों और उनके दिल को ठंडक पहुंचाए, वह घर को खूबसूरत और जन्नत बनाए। अब मर्द बाहर जाके 10 घंटे तक खेत में हल चलाए, ताकि मर्द वहां से पैसा कमा के अपने घर के लोगों को पाले, और औरत अपने घर को जन्नत बनाए। ये अपनी ड्यूटीज अदा करे, मर्द अपनी ड्यूटीज अदा करे,
और ये दुनिया की गाड़ी चलती रहे और हरा भरा परिवार होता रहे। मर्द अपना काम करे, औरत अपना काम करे। और जब औरत यहां से निकलेगी वह 2 कुंटल की बोरी पीठ पर रखेगी। औरत जब यहां से निकलेगी वह 10 घंटे खेत में हल चलाएगी। औरत जब घर से बाहर निकलेगी ट्रक चलाएगी। तो फिर क्या होगा, मर्द को चूड़ी पहन के घर में रहना पड़ेगा। और मर्द चूड़ी पहन के रहेगा तो गांव में जलजला आएगा, दुनिया में जलजला आएगा। इसलिए कि औरत का काम है बच्चा देना, मर्द का काम बच्चा देना नहीं है। और जो लोग कहते हैं मर्द औरत दोनों को अधिकार दीजिए, दोनों को समान अधिकार दीजिए, तो दोनों को अधिकार दीजिए तो मर्द की दाढ़ी औरतों को लगा दीजिए और औरतों का मुंह मर्दों में लगा दीजिए। ऐसा कोई कर नहीं पाएगा, ना हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ना अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर। और ऐसा कीजिए कि जब दोनों का समान अधिकार है, दोनों का एक वैल्यू है कि दोनों बराबर है, कोई दब के नहीं रहेगा ना रहेगी, तो ठीक है। तो 1 साल हम बाहर कमाएंगे और 1 साल बीवी घर में रहेगी, और दूसरे साल बीवी बाहर कमाएगी और हम घर में रहेंगे। और 1 साल बीवी बच्चा पैदा करेगी और दूसरे साल मर्द बच्चा पैदा करेगा। तब ना दोनों बराबर हुआ कि दोनों बराबर है और दोनों साहब समाज में दोनों का बराबर अधिकार है। तो बराबर अधिकार है तो तुम 1 साल बच्चा पैदा करो, 1 साल औरत बच्चा पैदा करेगी। ये बोलेगा कैसे हो सकता है, औरत अलग है मर्द अलग है। जब ये नहीं हो सकता है तो औरत और मर्द दोनों एक साथ बैठ करके स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है। और ज़नाकारी आज समाज में पैदा हो रही है। साहब कलकत्ता के लेफ्टिनेंट डॉक्टर के साथ उसके कॉलेज के प्रिंसिपल रेप कर रहे हैं और साहब कत्ल हो रहा है। दिल्ली में हॉस्टल में रेप हो रहा है और साहब कोटा में रेप हो रहा है, अमेरिका में रेप हो रहा है, हिंदुस्तान की हर गली कूचे में। जबकि रेपिस्ट को सजा भी दी जा रही है, उसके बावजूद ये शैतान रेप भी करता है, उसके बाद कत्ल भी करता है। और ये ठेकेदार कहते हैं कि औरतें पढ़ेंगी, औरतें बढ़ेंगी, औरतों को हम सुरक्षा देंगे। यहाँ कदम कदम पे रेप हो रहा है और सुरक्षा देने की बात कह के पूरे हिंदुस्तान को उल्लू बना रहे हैं। औरतें असुरक्षित है। अब कौन असुरक्षित रहेगी जब एक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में जब सलामत नहीं है तो फिर दुनिया में कहां इज्जत हो आबरू बचेगी। तो अपने मन का कानून नाफिज करेगा तो इसी तरह इज्जतें नीलाम होती रहेंगी। अब जब इज्जत तबाह होने लगी तब आपका दानिश्वर कहता है कि रेपिस्ट को सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी कलकत्ता में रेप हुआ, कत्ल हुआ, तो अब क्या मुतालबा है, 10 दिन के अंदर में फांसी की सजा होनी चाहिए। केस चलेगा, 5 साल के बाद फांसी होगी, वो नहीं, अभी सजाए मौत होनी चाहिए। और निर्भया जो आज से कई साल पहले दिल्ली में जिसके साथ रेप हुआ और उसको मार दिया गया, उसकी डेड बॉडी सिंगापुर से 40 दिन के बाद वापस आई। उनके 5 रेपिस्ट को फांसी दी गई, मगर कई साल के बाद फांसी हुई। हिंदुस्तान के लोग डिमांड करते हैं कि 5 साल तक वेट नहीं किया जाएगा, अभी रेप किया तभी फांसी होनी चाहिए। जो लोग आज से 10 साल पहले कहते थे इस्लाम की सजा है चोर के हाथ काटे जाएं ताकि कोई दूसरा चोरी ना करे, सजा जब सख्त होती है तो जुर्म कम हो जाता है। हाथ ही काट लिया जाए चोर का तो अब दूसरा कोई आदमी चोरी नहीं करेगा। ये कहते थे जंगली सजा है, यह सब वहशतनाक सजा है। इस्लाम ने कहा था कोई कुंवारा ज़िना करे तो 100 कोड़ा मारा जाए, तब मर क्यों न जाए, वह 100 कोड़ा मारा जाए। सह लिया तो सह लिया, मर गया तो मर गया। और अगर शादीशुदा ज़िना करे, बीवी वाला अगर ज़िना करे, उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके इतना पत्थर मारा जाए कि मर जाए। सजा बहुत हार्ड है, लेकिन हिकमत यही है कि एक बंदा मरेगा, 1 करोड़ औरतों की आबरू महफूज हो जाएगी, आबरू महफूज हो जाए। कोई ऐसी सख्त सजा देखकर हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तो कल तक जो लोग कहते थे यह वहशी की सजा है, यह रस्टिक पनिशमेंट है, यह अरब के बद्दुओं की सजा है, यह 1400 साल पहले के जंगली की सजा है, आज के इस दौरे तहजीब में वह सजा नहीं चलेगी। इस तरक्की याफ्ता सिविलाइज्ड और साइंटिफिक पीरियड में वो सजा नहीं चलेगी। ये मजाक उड़ाते थे पैगंबर आजम के कानून का, लेकिन जब अपने ऊपर बीतने लगा और जब बेटी से रेप और कत्ल हुआ तब वही लोग कहने लगे अब अगर औरतों को सुरक्षा देनी है तो सजा वही नाफिज करनी होगी जो मोहम्मद अरबी का दिया हुआ है। यहां तक कि उन 5 को फांसी की सजा मिली और यहां 4-5 साल केस चलने के बाद सजा मिलती थी। इस्लाम में है जैसे गवाही सादिर हो गई, इस कुंवारे ने जिना किया है और 2 गवाह बोल दिया कि मेरे सामने ऐसा किया है, फौरी उसको सजा दे।
उसके लिए बहुत ज्यादा केस और लंबा लतीफ मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। कोई कुंवारा ज़िना करे, यहां तो ज़मीर इतना बेदार मुस्तफ़ा ने कर दिया था कि अगर किसी से गलती से ज़िना हो गया, वह हुजूर की बारगाह में आके कहता था, हुजूर मैं गंदा हूं, मुझे साफ कीजिए। यहां तो लोग झूठ बोलते हैं कि मैंने नहीं किया है, मगर वहां क्या कहते थे आके, सरकार मुझसे ये जुर्म हो गया है। तो हुजूर उससे कई तरह के सवाल करते थे ताकि कहीं यह फिसल जाए और ये कहीं इस जुर्म से बरी हो जाए। लेकिन जब वो हर तरह सरकार फौरी सजा देना नहीं चाहते थे जब तक कि कंप्लीट सबूत न मिल जाए, इसीलिए सरकार कहते थे कैसे तुमने किया, कैसे किया, ताकि वो बंदा किसी तरह से ऐसा हो कि कानूनी तौर पर ऐसा उसको सजा का मुस्तहिक न ठहरे। लेकिन अल्लाह ने के रसूल ने इतना ज़मीर जिंदा कर दिया था कि सहाबी आके खुद कहते थे, हुजूर मैंने गुनाह किया है, मुझको साफ कीजिए, मुझको मारिए। एक औरत आई, हामिला थी, वह बोली, हुजूर मुझसे कता हुई है, मुझको संसार किया जाए, मुझको पत्थर मार के हलाक कर दिया जाए। सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि नहीं, ये हामिला है और जब हमल हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए तब इसको लाना। अभी कसूर औरत का है, बच्चे का नहीं है। लेकिन मारा जाएगा तो बच्चा भी मरेगा पेट का, इसलिए कसूर तो औरत का है, बच्चे का नहीं है। तो इसलिए जब बच्चा तवल्लुद हो जाए तब इस औरत को लाया जाए। यही केस आया था हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने। वहाँ उन्होंने क्या कहा था, उनके सामने केस आया, एक हामिला औरत थी, संसार का हुक्म दे दिया और उस सामने मौजूद थे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने क्या कहा कि हुजूर सरकार का फैसला यही है कि और कसूर औरत का है, मगर इसके शिकम में जो बच्चा है उसका तो कसूर नहीं है, इसलिए अभी संसार नहीं किया जाएगा। जब हमल वज़ह हो जाएगा, यानी जब बच्चा तवल्लुद हो जाएगा, तब उसके बाद इनको संसार किया जाएगा। चुनांचे इस तरह के कई वाक़यात जब भी आते थे तो हज़रत उस्मान गनी कहते थे, लौला अली, अगर अली न होता तो उस्मान हिला को बर्बाद हो जाता। यानी मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया था। इस्लाम ने की सज़ा है सख्त के सबूत मिले, दो गवाह मिले, या फिर मुजरिम खुद इकरार कर ले मैंने ऐसा किया है।